आप सभी लोगों को राम राम। जिस किसी को भी गाड़ी चलानी आती है उसने हाईवे पर गाड़ी जरूर चलाई होगी और इनकेस अभी तक नहीं चलाई है तो कभी ना कभी चलानी जरूर पड़ेगी। जो लोग बहुत फ्रिक्वेंटली हाईवे पर गाड़ी चलाते हैं, मतलब खुद चलाते हैं, उनको लगभग ये सभी टिप्स पता होंगी। हो सकता है एक आध ना पता हो, लेकिन सभी पता होंगी। और लेकिन जो लोग कम ट्रैवल कर चुके हैं, बहुत कम ड्राइव किए हैं या चलाने वाले हैं, कभी चलाई नहीं है, उनके लिए ये टिप्स बहुत यूजफुल साबित होने वाली हैं। तो इस वीडियो में अगर कोई एक ऐसी टिप है जो आपको अभी तक नहीं पता थी, कोई एक टिप भी, तो ये वीडियो बनाने का पर्पस मेरा सक्सेसफुल हो जाएगा। सबसे पहली टिप है वो ये है कि अपनी गाड़ी के हिसाब से सामने वाली गाड़ी को जज ना करें, स्पेशली तब जब सामने कोई ट्रक है। मेरा कहने का मतलब है कि हमारी जो गाड़ियां हैं वो छोटी होती हैं, हल्की होती हैं, हम ब्रेक लगाते हैं तो काफ़ी जल्दी रुक जाती हैं, काफ़ी जल्दी कंट्रोल में आ जाती हैं। लेकिन ये जो बड़ी गाड़ियां होती हैं, ट्रक वगैरह होते हैं, चाहे वो लोडेड हो या अनलोडेड हो, इनमें वजन काफ़ी ज़्यादा होता है। ये अगर 40, 50, 60, 70 कितनी भी स्पीड से अगर हाईवे पर जा रहे हैं तो ये चाह कर भी अपनी गाड़ी तुरंत नहीं रोक सकते। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं यार ट्रक इतनी दूरी पर है कि ब्रेक लगाएगा तो रुक जाएगा, क्योंकि आपकी गाड़ी भी रुक जाती है तो मैं गाड़ी निकाल लेता हूं, तो आपका एक्सीडेंट निश्चित है। क्योंकि ट्रक वाला ब्रेक तो लगाएगा आपको देखकर, लेकिन उसकी गाड़ी रुकेगी नहीं। इसलिए कभी भी, जैसे कि मान लीजिए कोई क्रॉसिंग है, आपको इधर का देखना है और अपोजिट साइड से जो ट्रक आ रहा होगा वहां पर भी देखना है, आपको दोनों तरफ का देखना है। तो आप ये सुनिश्चित करें क्रॉसिंग क्रॉस करने के पहले कि वो ट्रक जो है अच्छे खासे डिस्टेंस पर दूर है, यहाँ वाला भी और वहाँ वाला भी, उसके बाद ही क्रॉस करें। आपको लग रहा है कि नहीं यार कोई ज़्यादा दूरी नहीं है, 50-60 मीटर की दूरी है और बहुत है ट्रक के लिए तो हाल रुक जाएगा, इतना विश्वास ट्रक वाले पर ना करें और ट्रक की कैपेबिलिटी पर ना करें। इसी तरह से अगर आपको ओवरटेक करना है, मान लीजिए 2 लेन है और इस लेन पर यहाँ आगे ट्रक चल रहा है और पीछे और दूसरे लेन पर यहाँ ट्रक चल रहा है, आपको बीच में से जाना है। ये वाला जो ट्रक है वो काफ़ी स्पीड पर है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ से निकल जाओगे, तो आपको नहीं निकलना है। असल में आपको क्या करना है कि इनके बीच में आके आपको इंडिकेटर देना है बगल वाले ट्रक को। इंडिकेटर देखकर ट्रक वाला अपनी स्पीड जो है वो स्लो डाउन कर लेगा और जो गैप है दोनों ट्रक के बीच में वो गैप को भी बढ़ा देगा। उसके बाद में आप अपनी गाड़ी जो है उस गैप में डालिए और उसको ओवरटेक करके निकल जाइए। सेफ तरीका यही होता है। इसलिए ट्रक के ब्रेक्स पर कभी भी विश्वास ना करें, ट्रक समय लेता है रुकने में। दूसरी टिप है कि कभी भी दूसरे के अंदाजे पर डिपेंड होकर ओवरटेक ना करें। मेरा कहने का मतलब है कि मान लीजिए 2 लेन है, ठीक है, और या फिर सिंगल लेन रोड है, एक ही रोड है, कोई डिवाइडर नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, वहां पर आपको ओवरटेक करना है। तो एक कोई ट्रक चल रहा है या कोई भी बड़ी गाड़ी चल रही है, उसके पीछे एक गाड़ी चल रही है और उसके पीछे मतलब कि तीसरे नंबर की गाड़ी में आप बैठे हो, आपको ओवरटेक करना है। तो आप धीरे धीरे मुड़ के यूं गाड़ी से निकल के देखते हो, हल्का सा टेढ़ा होकर कि कोई सामने से आज नहीं आ रहा हो तो मैं ओवरटेक कर लेता हूँ। सेम वही आपकी सामने वाली जो गाड़ी है आपके आगे वाली, वो भी ड्राइवर जो है वो यही कर रहा होता है, थोड़ा सा मुड़ के कि भाई जगह मिले तो मैं ओवरटेक कर लूँ। अब जाहिर सी बात है कि आपके आगे जो गाड़ी चल रही है उसे पहले मौका मिलेगा ओवरटेक करने का, ठीक है। अब होता कुछ यूँ है कि वो बंदा अपने हिसाब से अंदाज़ा लगाएगा कि इतने गैप में मेरी गाड़ी ओवरटेक कर जाएगी या नहीं कर जाएगी। वो आपके हिसाब से अंदाज़ा नहीं लगाएगा, वो आपको दिमाग में लेके नहीं चल रहा है, वो खुद को दिमाग में लेके चल रहा है कि हाँ बॉस मेरी गाड़ी निकल जाएगी। अब कुछ महान लोग क्या करते हैं कि वो बंदा जैसे ही ओवरटेक करने वाला होता है अपनी गाड़ी उसके पीछे चिपका देते हैं कि हम भी इसके सारे ओवरटेक कर लेंगे। भाई वो अगर सामने से कोई गाड़ी आ रही होगी, छोटी गाड़ी होगी, मान लीजिए कोई 2 व्हीलर आ रहा है या साइकिल आ रही है, कोई जानवर खड़ा है, कुछ भी है, वो आपको तो दिख नहीं रहा क्योंकि आपके आगे तो गाड़ी है। अब आप उसके भरोसे बस चिपकाए हुए अपनी गाड़ी ओवरटेक करने के लिए ले जा रहे हो। जैसे ही वो अपने लेन पर वापस आएगा, सामने से हो जाएगा सरप्राइज मोदफाका। क्या करेंगे आप? कोई जानवर होगा वो मरेगा, साथ में आपकी गाड़ी भी अनकंट्रोल होके एक्सीडेंट हो सकता है। गाड़ी होगी तो टक्कर हो सकती है, सामने वाला आप दोनों ही हॉस्पिटल जा सकते हैं या परलोक सधार सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये बेवकूफ़ी कभी ना करें। इतनी जल्दी किसी को नहीं होती है, उसको ओवरटेक करने दें जब तक आपको नज़र नहीं आती है सड़क। मान लीजिए अगर आगे कोई छोटी गाड़ी चल रही है और आप किसी ऊंची गाड़ी में बैठे हुए तो आपको सड़क नज़र आ जाएगी, तब तो सेफ है ओवरटेक करना। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि आगे बड़ी गाड़ी होती है, हमें नज़र नहीं आ रहा होता है। कोई आप मान लीजिए आप किसी सेडान में बैठे हो और सामने एसयूवी चल रही है, फॉर्च्यूनर चल रही है, तो आपको नज़र नहीं आएगा कि उसके आगे क्या है। तो इस तरह की कंडीशन में कभी भी उससे चिपका के उसके भरोसे ओवरटेक ना करें। अगली टिप है कि जानवरों को किसी वजह से जानवर बोला जाता है।
वरना 4 पैर वाला इंसान भी तो बोला जा सकता था, है ना। इसलिए सड़क पर, खासकर इंडियन सड़कों पे, आपको चाहे एक्सप्रेस वे हो, हाईवे हो, कितनी भी अच्छी सड़क हो, जानवर मिल ही जाते हैं, खासकर गाय। मान लीजिए कोई गाय बैठी हुई है, तीन चार खड़ी हुई हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, ये तो कुन्ने में खड़ी बैठी हुई हैं और ये यहाँ खड़ी भी है गाय, तो इतना डिस्टेंस है दोनों में कि मेरी गाड़ी यूँ निकल जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 बार हॉर्न मारते हो और उतनी ही स्पीड में गाड़ी अपनी निकाल के ले जाते हो। नहीं निकालना चाहिए। वो जानवर है, वो हाल फिलहाल तो वहाँ खड़ा हुआ है, लेकिन आपकी तेज आती हुई गाड़ी से उसको ये डर लग सकता है कि ये गाड़ी जो आ रही है वो मुझ में ही टक्कर कहीं ना मार दे, इसलिए वो अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है। पोजीशन चेंज करता है तो 2 बातें होती हैं कि या तो पोजीशन चेंज करके वो आपकी तरफ ही भगेगा, आपकी तरफ भगता है तो आपका भी नुकसान होगा और बेचारे उस जानवर को भी चोट लगेगी। अपोजिट साइड भगता है, मतलब कि जो डिवाइडर है उसको क्रॉस करके भगता है, तब किसी दूसरे का भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन से जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनके ऊपर वो टकरा जाएगा, तब भी जानवर को बेचारे को लगेगी और जिससे टकराएगा उसकी गाड़ी का भी नुकसान होगा, हो सकता है कोई बड़ा हादसा भी हो जाए। तो इसीलिए जब भी आपको कोई भी जानवर, गाय हो, कुत्ता हो, भैंस हो, गधे हो, खच्चर हो, घोड़ा हो, ऊंट हो, कुछ भी हो, खड़ा दिख जाए तो भाई साहब आप अपनी गाड़ी स्लो डाउन कर लीजिए। स्लो डाउन होने की वजह से पहले तो वो जानवर अपनी पोजीशन से हिलेगा ही नहीं, आपको प्रॉपर सेफ डिस्टेंस मिल जाएगा अपनी गाड़ी निकालने के लिए, और इनकेस हिलता भी है तो आप पैनिक नहीं करोगे, आराम से आप जा सकते हो, गाड़ी आपके कंट्रोल में ही रहेगी। अगली टिप है कि हाईवे पर मैंने ये चीज़ कई बार नोटिस करी है, हाईवेज पर अगल बगल कोई छोटा शहर या गांव होता है तो वहां तक पहुंचने के लिए सड़क गई होती है, तो उन सड़कों की वजह से एक तरह का चौराहा बन जाता है। कहने को बस गुलंबर नहीं होता, वो चौराहा होता है, और इन चौराहे पे अक्सर चेकिंग होती है, पुलिस की चेकिंग होती है, या किसी भी वजह से एक कोई ट्रक मान लीजिए खड़ा हुआ है आपके लेन पर, राइट वाले लेन पर खड़ा हुआ है, पुलिस चेकिंग कर रही है या जो भी कर रही है उस वजह से वो खड़ा हुआ है, आप अपनी गाड़ी लेकर आ रहे हैं और आपको सीधे जाना है। अब एक लिमिट के बाद ना आपको बिल्कुल दिखना बंद हो जाता है कि उस ट्रक के उस तरफ जो रोड है उस पर कोई है या नहीं, कोई गाड़ी वहां से आ रही है या नहीं, कोई टू व्हीलर वाला, क्योंकि टू व्हीलर वालों को तो लगता है भाई कोई भी कंडीशन है हम तो यूं 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 करके निकल जाएंगे, तो वो लोग ध्यान ही नहीं देते इस बारे में। ठीक है, गांव वाले बिल्कुल नहीं सोचते कि उस तरफ से कोई गाड़ी शायद आ रही होगी, कुछ नहीं, वो तो सीधे। तो भाई साहब जब विजिबिलिटी खत्म हो जाती है तो आपको अपनी गाड़ी बिल्कुल स्लो कर लेनी है। मैंने हजारों बार ये नोटिस करा है कि लोग बाग ऐसे तेज भगा के ले जाते हैं जैसे उनको सब नजर आ रहा होगा, ट्रक के आर पार देख लिया होगा उन लोगों ने। ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल गाड़ी स्लो डाउन कर लें 10-15 की स्पीड पे, जब तक आप वो बिल्कुल स्लोली ट्रक को क्रॉस करें, जब तक आपको रोड नजर नहीं आने लगती है कि हाँ भाई कोई गाड़ी नहीं है, उसके बाद ही अपनी गाड़ी भगाना शुरू करें, वरना गलती से भी ये गलती मत करना। एक बार भी अगर टू व्हीलर से भी टक्कर हुई ना, बहुत नुकसान होगा टू व्हीलर वाले का, टू व्हीलर की जान, आपकी जान सब दांव पे लगी होगी, ये गलती कभी मत करना। देखिए हाल फिलहाल बरसात का मौसम चल रहा है, सड़कें अक्सर गीली मिलती हैं हाईवे पर। जहां भी गीली सड़क मिले किसी भी वजह से, बरसात की वजह से, बरसात हो रही है या हो चुकी है जिस वजह से भी, एक गोल्डन रूल बना लीजिए, 80 किलोमीटर पर आवर के ऊपर वहां पर गाड़ी नहीं चलानी है, 80 से ऊपर जाना ही नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गीली सड़क पर आपकी गाड़ी स्टेबल नहीं होती है कंपैरेटिवली उसके जब सड़क सूखी होती है। सूखी सड़क पर आपकी गाड़ी के सभी फीचर्स अपना 100% दे रहे होते हैं, चाहे वो ABS हो, आपके डिस्क ब्रेक्स हो, EBD हो, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल हो, कोई भी फीचर हो, वो सूखी सड़क पर बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा होता है, लेकिन गीली सड़क पर उतनी अच्छी तरीके से काम नहीं करता, आपकी गाड़ी स्किड हो सकती है, इसलिए इस स्पीड के ऊपर ना जाएं। इसी टिप में दूसरी सलाह जो है वो मेरी ये है कि कई बार अक्सर मैंने देखा है रोड पर पानी भरा होता है, बरसात का पानी हो या कहीं से आ गया हो या लीकेज हो या किसी भी वजह से पानी भरा हुआ है, तो कई सारे लोग क्या करते हैं भाई, उनका अचानक से वो भरा हुआ पानी देखकर है ना अंदर का बच्चा जाग जाता है, गाड़ी को पानी के साइड से निकालने के बजाय वो पानी के ऊपर से निकालते हैं ताकि पानी उड़े, मजा आएगा, पानी उड़ेगा। भाई साहब आपकी गाड़ी कम स्पीड पर है 50-60 पे तो ठीक है, लेकिन अगर आप तेज चल रहे हो, 80 से ऊपर हो, 90, 100, 110, 125, 150, जो भी स्पीड पे आप चल रहे हो और पानी भरा हुआ है, उसके ऊपर से आपने अपनी गाड़ी अगर निकालने की कोशिश करी तो 99% आपका एक्सीडेंट हो सकता है, और किसी दूसरे की जरूरत नहीं है इस एक्सीडेंट में, आप खुद ही काफ़ी हो खुद को मारने के लिए, क्योंकि भरे हुए पानी में जैसे ही आप स्पीड में जाओगे तो आपकी गाड़ी का टायर और रोड का कांटेक्ट जो है वो टूट जाता है, खत्म हो जाता है पानी की वजह से, और जैसे ही कांटेक्ट खत्म हुआ आपकी गाड़ी घूम जाती है,
अब आप खुद ही सोचिए कि 100-125 की स्पीड पर अगर आपकी गाड़ी इस तरह से घूमती है तो उसका क्या होगा। वो गाड़ी पलट जाएगी, रोल करेगी, आपकी गाड़ी तो तबाह होगी सो होगी, आप बचेंगे नहीं बचेंगे। तो इस तरह की बचकानी हरकतें ना करें, अपने अंदर के बच्चे को कम से कम इस हरकत के लिए मार लें। अगली टिप जो है वो सिर्फ हाईवे ड्राइविंग पर नहीं, सिटी ड्राइविंग पर भी अप्लाई होती है, कॉलोनी ड्राइविंग पर भी होती है, गली ड्राइविंग पर भी होती है, बाप की गली ड्राइविंग पर भी होती है। और ये टिप जो है वो ये है कि कोई भी मूव लेने के पहले, जैसे कि आपको गाड़ी रोकनी है, अचानक से कुछ सामने आ गया, आपको रोकनी पड़ रही है गाड़ी, या साइड में लगानी है, या आपको मुड़ना है, टर्न लेना है, यू टर्न मारना है, साइड टर्न लेना है, जो भी आपको करना है, आपको अपनी गाड़ी के तीनों मिरर चेक करने हैं हमेशा, चाहे गाड़ी कहीं भी आप चला रहे हो। इन तीनों मिरर को चेक करने की अगर आदत आप में आ गई तो मतलब समझ लो आपकी गाड़ी लगभग कभी भी एक्सीडेंट नहीं होगी। अगली टिप है, ज़्यादातर लोगों को तो वैसे ये पता है, लेकिन कुछ ऐसे महान लोग हैं जिनको नहीं पता, या पता है तो भी ओवर कॉन्फिडेंस में ये हरकत कर देते हैं। हाईवेज पर या फिर स्टेट हाईवेज पर स्पेशली कई बार ऐसा मोड़ आता है, अंधा मोड़ जिसे कहते हैं, कि मुड़ने के बाद की सड़क मुड़ने के पहले नज़र नहीं आती, मुड़ने के बाद ही दिखता है कि भाई ये रोड इस तरफ गई है और उस पर गाड़ी है या नहीं है। कई बार लोग बिना सोचे समझे मोड़ पर ही अपनी गाड़ी टिका देते हैं और सूसू करना शुरू कर देते हैं, या कोई टपरा होता है तो भाई सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं, तम्बाकू लेना शुरू कर देते हैं। जो भी है, गाड़ी टिकाना गलत है मोड़ पर, क्योंकि अगर कोई भी गाड़ी आ रही होगी, 2 व्हीलर 4 व्हीलर ट्रक बस कुछ भी आ रहा होगा, वो जैसे ही मुड़ेगा तो आपकी गाड़ी उसके लिए एकदम सरप्राइज मदरफकर होगी। ऐसा होने पर आपकी गाड़ी पूरी तबाह हो सकती है और गाड़ी के अंदर जो बैठे हुए हैं उनको चोटें भी आ सकती हैं और वो भी हो सकता है। ऐसा सेम इंसिडेंस बिल्कुल डिट्टो मेरे सामने हुआ भी था। हालांकि ट्रक वाला उसमें समझदार था, उसने ट्रक स्पीड में होने के बावजूद भी काफ़ी कंट्रोल कर लिया, जिस वजह से जो गाड़ी के अंदर लोग बैठे थे उन्हें खरोच तक नहीं आई, लेकिन गाड़ी का एक तरफ जो है पूरा घिस गया और जो ORVM था वो टूट गया। उसके बाद भी पिटा ट्रक वाली, गलती हालांकि उसकी थी, उसने गलत जगह गाड़ी पार्क कर रखी थी। तो इस तरह से गाड़ी कभी भी पार्क ना करें।